प्रॉपर्टी लेने को वापस नहीं जाने का है। और एक जहाँ भी आग लग रहा है, जितने भी डेथ हो रहे हैं, 90% डेथ हो रहे हैं इनहेलेशन ऑफ स्मोक। आग के लपेट से नहीं हो रहे, टॉक्सिक गैस क्रिएट होता। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ भी स्मोक है तो आपके पॉकेट में रुमाल या कोई कपड़ा गीला करके उसको मुंह में बांध दो और क्राउलिंग करके जाओ, स्मोक में से, फायर में से नहीं, क्योंकि स्मोक हल्का है, ऊपर रहता। तो आप गीला कपड़ा बांध के क्राउलिंग कर जाएंगे तो स्मोक इनहेलेशन नहीं होगा, उसमें भी जान बच जाती है। आप भाग के गए तो स्मोक इनहेल होगा। जब ट्विन टावर पे प्लेन का अटैक हुआ, वहाँ अमेरिकन जो अब्रॉड में है पूरे ट्रेन लोग रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लोग ये टेक्निक से बचे उधर। इंडिया में ये अवेयरनेस नहीं है। तो ये जब भी हम ट्रेनिंग देने जाते हैं, ये बेसिक 2-3 चीज एवरी टाइम बोलते हैं। रुमाल गीला करो, मुंह पे बांधो, स्मोक में क्राउलिंग करना, भागने का नहीं है, तो भी इनहेलेशन अवॉइड हो जाता है। तो ये अभी तक जो है आपको ये पूरे इंफॉर्मेशन दे दिए एक्सटिंग्विशर का। और कमर्शियल जो चलता, और एक कमर्शियल पॉइंट में आ रहा हूँ, कोई बोलेगा मेरा एक्सटिंग्विशर 3 साल तक रिफिल मत करो, कोई बोलेगा 5 साल तक रिफिल मत करो। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो गवर्नमेंट बॉडी है जो ISI का थप्पा देती है, उसने IS स्टैंडर्ड में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एवरी ईयर रिफिल करने का है। जब एक्सटिंग्विशर रिफिल करेंगे तो ये सील टूटेगा। कोई भी प्रोडक्ट में सील टूट गया तो वारंटी खत्म हो गया। जो कंपनी 3 साल 5 साल वारंटी दे रहा है तो सब्जेक्ट टू सील इज इंटैक्ट। अब बिना सील तोड़े आप रिफिल कैसे करेंगे, बिना सील तोड़े आप ऑपरेट कैसे करेंगे? अभी वारंटी 1 ईयर इज फॉर दी प्रेशर, रिफिलिंग इज सेपरेट कंपोनेंट, वारंटी इज सेपरेट कंपोनेंट, दोनों सेम नहीं है। AC में कंप्रेसर 7 साल वारंटी है लेकिन एवरी ईयर सर्विस करे, AMC में एवरी 3 मंथ सर्विस करे, 2 व्हीलर खरीद रहे हैं, 5 फ्री सर्विस है, 2 पेड सर्विस है, उसमें भी 5 इयर्स वारंटी है, तो 2 महीने में सर्विस क्यों कर रहे हैं? तो इसी तरह एक्सटिंग्विशर में वारंटी अलग चीज है, रिफिलिंग सर्विसिंग अलग चीज है। लेकिन मार्केटिंग में कॉम्पिटिटर्स उसका प्रोडक्ट बेचने के लिए कंफ्यूज करते हैं, मेरा 3 साल वारंटी है। 3 साल वारंटी है, ठीक है, बढ़िया बात है, फिर रिफिल तो एवरी ईयर करने का है ना। वारंटी किस चीज का है, मतलब एक्सटिंग्विशर से आग बुझेगा, वारंटी इज फॉर द प्रेशर, उतने साल तक उसका प्रेशर डाउन नहीं होगा, वो बोल रहा है वो। तो जब ऑपरेट करेंगे, रिफिल करेंगे, जैसे टूटने का ही है। तो इट इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक और कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो करने का है कि 1 ईयर है, बस उतना है। अभी टेक्निकल कमर्शियल कुछ डाउट है तो 1 by 1 हैंड रेस करके पूछ सकते हैं आप लोग। एक्सटिंग्विशर में एक्चुअली ये फायर रेट, हाँ, इसमें फायर रेटिंग बोल के लिखा रहता है। फायर रेटिंग डिफरेंट ब्रांड में डिफरेंट है, वो बहुत हाई लेवल टेक्निकल है। रूल्स, अभी एरिया आपका दुकान है, मैं कितना एक्सटिंग्विशर लगाना वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। एज पर IS स्टैंडर्ड एवरी 500 स्क्वायर फीट मिनिमम 1 एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड। आपका 4000 स्क्वायर फीट का जगह है तो 8 एक्सटिंग्विशर लगेगा। इसका रूल क्यों है, 8 कैसे लगेगा? जब फायर इनिशियल स्टेज से ब्लेड स्टेज जाने का ड्यूरेशन है 30 to 45 सेकेंड्स। एक्सटिंग्विशर, 2 एक्सटिंग्विशर का गैप रहेगा 10 मीटर्स रहता, तो वो कैलकुलेशन रहता। जब आदमी को समझ आएगा, भागकर लेने को जाएगा तो उतने डिस्टेंस में लगाने का रहता, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज फायर फाइटिंग है, इनिशियल से ब्लेड स्टेज नहीं जाना। जितना बड़ा एक्सटिंग्विशर उसका फायर रेटिंग अलग रहता। अभी ये विंटेक्स का 6 किलो है, इसमें आप फायर रेटिंग देखे तो अलग रहेगा, दूसरे ब्रांड में अलग रहता। ब्रांड फायर रेटिंग चेंज होता, क्यों चेंज होता? उसके क्वालिटी के हिसाब से चेंज होता। तो वो सस्ते ब्रांड वाला आपको दिखाएगा नहीं कि मेरा फायर रेटिंग ये है, उसका चेक करो। अब एक्सटिंग्विशर में रेटिंग लिखा रहता है, वो एरिया स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आप कितना लगाना बोले तो ये रूल है कि एवरी 500 स्क्वायर फीट को एक एक्सटिंग्विशर लेना, आपके हजार्ड के हिसाब से टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर सेलेक्ट करना। हजार्ड आपका फर्नीचर वगैरह है और इलेक्ट्रिकल के लिए CO2 है। CO2 भी बहुत दुकानदार खरीदे हमारे से।